जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी लेकर मैं आई हूँ आपके पार्टनर की। आपकी रिलेशन में मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। जिससे भी रेजोनेट हो वही ले, नहीं तो फिर लेट गो करें। और मुझे यहाँ पर मदर इशू दिख रहा है। फैमिली में कोई आपके बहुत ही आपके पर्सनल के फैमिली में कोई बहुत पावरफुल लेडी है जो कि आपके इस रिलेशन में बहुत इंटरफेयर कर रही है। और उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। हाँ, देखिए, जो अभी करंट की एनर्जी में देख रही हूँ आपके पार्टनर की और आपके इस रिलेशन में जो चल रहा है, आपके रिलेशन में कोई लेडी है, कोई थर्ड पर्सन है जो कि इंटरफेयर कर रही है इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर आप लोग मैरिड हैं तो उनको कहीं से कोई बात पता चली है जो कि घर में कोई बवाल कोई तो कुछ हुआ है आपके पर्सन के पर्सनल लाइफ में आपको लेकर। इसमें आप कहीं इन्वॉल्व नहीं हो। इसके लिए आपको जब ये बात पता चल रही है, आप बहुत हर्ट हुए हो इस बात को सुन के। कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसे सुन के आपको बुरा लगा है, तकलीफ़ हुई है। करंट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। जो अभी की करंट की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर बहुत उदास, बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं। और वो जैसे लग रहा है कि सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, फेल हो गए। ना आपको संभाल पाए, ना अपनी फैमिली को, ना आपकी अपने इस रिलेशन को, ना पर्सनल लाइफ को। अपने को हारा हुआ फील कर रहे हैं, उदास हैं, दुखी हैं, सबसे मुंह मोड़ के एकांत में चले गए हैं। उनकी जो एनर्जी है, होंगे वो सबके बीच में, पर उनकी जो एनर्जी, जो उनकी फीलिंग है, वो अभी ऐसी ही है। टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं। और उसका कारण उनकी फैमिली से ज़्यादा आप हो, क्योंकि आपको कुछ तो ऐसा पता चला है जिसकी वजह से आप जैसे एक निर्णय लेने वाले, एक जैसे किंग की एनर्जी होती है ना कि मुझे गलत नहीं बर्दाश्त है, मैं गलत नहीं सुन सकती। आपकी जो एनर्जी है, मैं ऐसी फील कर पा रही हूँ कि जैसे आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है और अब आप उसको और सहने के लिए आपके अंदर ना पेशेंस है और ना आप पेशेंस रखना चाहते हो। आप अपने फॉर्म में आ गए हो कि ना मुझसे गलत बर्दाश्त होगा, ना मैं गलत करती हूँ, ना मैं किसी का गलत बर्दाश्त कर सकती हूँ। जो सच्चाई है, जो आपके मन में आपके पार्टनर के लिए जेन्युइन लव है, अनकंडीशनल लव है, आप उसको ही प्रायोरिटी दे रहे हो और आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करता। और आपके इस रूप को देख करके आपके पार्टनर बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि मैं बातों से आपको मना लूँ, बातों से समझा लूँ, पर आपको लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है कि बातें इधर उधर गोल गोल करके करने का कोई मतलब नहीं है। जो है आप मतलब आपको क्लियरिटी चाहिए अपने इस रिलेशन में। आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत अनकंडीशनल लव भी दिख रहा है, जेन्युइन लव भी दिख रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। मुझे आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। एनर्जी में उनका 5th चक्र जो है, थ्रोट चक्र, वो बोल नहीं पा रहे हैं। अंदर प्यार है और वो आपको सोच रहे हैं कि प्यार से ही मनाऊं, पर अभी आप उस मूड में मुझे नहीं दिख रहे। आपकी एनर्जी उसमें है ही नहीं। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है, हो सकता है कि कुछ
मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो उनके घर में, उसका भी कोई इशू चल रहा हो, तो उनको ऐसे भी डर है एक मन में। आपके पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ कि वो इसीलिए भी टूटा फील कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, मेरी इस प्रॉब्लम से आप बचने के लिए, निकलने के लिए उनसे मूव ऑन कर जाओ, आपकी लाइफ में कोई और आ जाए जिसे मतलब आप अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री दे दो, किसी और के साथ चले जाओ, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनका मुझे लव जो है बहुत अनकंडीशनल दिख रहा है, जेन्युइन लव दिख रहा है, पर वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली में जो कोई भी है जिससे भी ये मैच कर सकता है, तो आप लोग लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। वो कोई लेडी फिगर है, हो सकता है कोई मदर इशू हो, कोई भी थर्ड पर्सन है, और वो मुझे लेडीज ही दिख रही है, फीमेल बॉडी दिख रही है, जो भी है ये। अभी करंट में आपके पर्सन बहुत ही दुखी हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनके लाइफ से चला गया, सब कुछ एक झटके में बिखर गया, टूट गया, और मैं कुछ भी संभाल नहीं पाया, न अपने प्यार को, न परिवार को, न फैमिली को। ऐसा कुछ तो हुआ है उनके लाइफ में, कुछ भी मैं नहीं संभाल पाया। अभी करंट में वो इसी एनर्जी में हैं। जब भी आपको ये मैसेज मिले, रीडिंग मिले, ये तभी आपसे रेजोनेट कर सकती, क्योंकि ये टाइमलेस है और जनरल है, तो सबके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल, किसी भी उम्र, इस एनर्जी सब पे वर्क करती है, चाहे आप जिस भी कंडीशन में हो। सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, ये उनसे ही रेजोनेट, उनको लेकर के आपको करेगा, आपकी चाहे जो भी सिचुएशन हो। करंट में वो बहुत टूटा हुआ, बहुत ही उदास, उनको लग रहा है मैं कहाँ से कैसे समेटूँ सब कुछ, कि सब कुछ सही हो जाए। और ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ उन्हें याद आ रहा है, ईश्वर। वो उनको लग रहा है कि मुझे इस एनर्जी से, मुझे इस कंडीशन से सिर्फ यूनिवर्स ही बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वह कुछ भी खोना नहीं चाहते, और आपको तो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। बहुत निगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के आसपास मुझे दिख रही है, कि वो अंदर से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं इससे। मैं जब तक निकलूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही सक्सेसफुल कोई पर्सन आ जाए और आप उसके साथ चले जाओ, कोई ऐसा आ जाए जो आपको इम्प्रेस कर ले, आप उसके साथ चले जाओ। क्योंकि आपको वो बहुत इस समय रूट देख रहे हैं, बहुत एक जो सिर्फ सच सुनना चाह रही हो, कि आपको सिर्फ सच सुनना है। जो भी मैटर हुआ हो, जो भी इशू हुआ है, आपको हाँ या ना कोई एक निर्णय, एक डिसीजन सुनना है आपको। अब बातों को और अधिक देर तक नहीं खींचना है, चाहे वो किसी भी मैटर में हो, लव लाइफ के लिए हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, आप उसमें क्लैरिटी चाहते हो। इन सब के बीच में मुझे यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग भी दिख रही है, और आपके पार्टनर आपको इसलिए भी छोड़ना नहीं चाह रहे कि आपसे वो हील होते हैं। उन्हें पता है कि मैं जब जब भी टूटता हूँ, तो सिर्फ आपकी ही ऊर्जा उन्हें फिर से जीवित करती है, उनकी उस बुझी हुई ऊर्जा को फिर से एक प्रकाश देती है, एक रोशनी देती है। ये चीज़ वो समझ चुके हैं, आपके अपने कनेक्शन को अच्छे से फील कर चुके हैं, इसलिए वो उनको आपकी वाइब के बिना, आपकी एनर्जी के बिना जीने की आदत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो रह ही नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ों के उलझन में वो फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों, इसलिए ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक डार्क में खड़े हैं, अंधेरे में सर को छुपाए। करंट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि वो अंदर से टूट गए हैं, उन्हें लग रहा है मैं कुछ समेट पाऊंगा कि नहीं, हिम्मत बना रहे हैं। उनको लग रहा है आप चले गए तो उनकी लाइफ से कोई एंजल जैसे चला जाएगा, पर आपको बहुत गुस्से में भी देख रहे हैं, और मनाने के लिए सोच रहे हैं मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं। उनको बस एक ही रास्ता दिख रहा है कि प्यार से, अगर आप प्यार से सुन लो, प्यार से मान लो, तो ही उनके अंदर थोड़ी सी
ताकत है जो कि आपको मना सकते, अगर आप उनकी बातों को बहुत ही नरमी से सुनो। आपकी इस सख्त व्यवहार को देख कर के, रूड व्यवहार को देख कर के, बिहेवियर को देख के उनको हिम्मत ही नहीं आ रही है आपसे फेस करने की। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई कहीं से कुछ ऐसे एक ऊर्जा आ जाए, एनर्जी आ जाए कि आपको आके मना लें, आपसे बातें कर लें, क्योंकि कुछ बात ऐसी हुई होगी कि वो उनको पता है कि बहुत कुछ जो भी बीच में बातें बिगड़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी प्रेजेंस रही है। वो उस समय बातों को क्लियर नहीं किए, नहीं तो बात इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ती। कभी भी कोई चीज़ शुरू में ही क्लियर कर ली जाए तो रिश्ते बिगड़ते भी नहीं और एक लय में चलते रहते। क्योंकि देखिए सबके लाइफ में प्रॉब्लम चलती ही रहती है। आप प्रेम में हो, नहीं हो, आपकी लव लाइफ जैसी चल रही, लेकिन उसके बाद भी पर्सनल लाइफ में भी सबके प्रॉब्लम चलती रहती है। तो सबको हर चीज़ देखना पड़ता है। आप हर चीज़ को इग्नोर कर दो शुरू में कि हो जाएगा, तो शुरू में आप जितना इग्नोर करोगे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। उससे अच्छा है कि उसको पहले ही बात करके क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि बातें और ज़्यादा ना बिगड़े। और जहाँ बातें, देखिए जो घर फैमिली होती है वहाँ तो फिर भी सुबह से शाम में बातें ठीक हो जाती, पर जहाँ आप अपने इमोशन से जुड़े हुए हो, जहाँ आप अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो, तो वहाँ पे बातें जब बिगड़ती भी हैं, जैसे वो जुड़ी इतनी गहरी होती हैं तो बिगड़ती भी हैं, तो उसी हिसाब से बिगड़ने लगती हैं। जब तक कि आपकी फिर से एनर्जी बैलेंस ना हो, फिर से आपकी उसी तरह के आप उन जो एक ट्रस्ट इशू हो जाता है, फिर से उनका ट्रस्ट वापस से जीत न लो, तब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होती। आप साथ रह कर के भी ठीक नहीं कर सकते। इमोशनल रूप से अगर किसी से बात बिगड़ जाती है, दूरी हो जाती है, तो आप साथ में रह के भी रात दिन वो चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए जब आपको लगे कि कुछ ऐसी बातें हो रही जिससे हमारे रिश्ते पर असर आएगा, तो वहीं पे बात को समेट लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर में शुरू में इसको बहुत हल्के में लिया और जो अब थोड़ा सा भारी पड़ गया है, क्योंकि आप अब अपने दूसरे रूप में आ गए हो। पहले आप एक एंजल की तरह उनका केयर करते थे, उनको लगता था कि जैसे कि आप कभी चेंज ही नहीं होगे, कभी उन्होंने आपका रूप देखा ही नहीं होगा। बिल्कुल उसका अपोजिट रूप देख के वो अंदर से हिल गए हैं। और अचानक से कोई किसी का बदला रूप देखेगा, वो भी तब जब किसी को एंजल के रूप में सोच रहा हो, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल काइंड, मतलब दया भरी है, करुणा भरी है, गुस्सा, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। और अचानक से आप एक अलग ही फॉर्म में दिखोगे, तो उसको हैंडल करने के लिए भी उनके अंदर उतनी एनर्जी चाहिए, उसको फेस करने के लिए भी उतने शब्द चाहिए, बातें चाहिए। आप अपनी जगह सही रहे हो हर समय, तो इसके लिए आप कहीं झुकने को तैयार नहीं हो और ना ही आपको कहीं मुंह छिपाने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है जो भी इस समय की करंट एनर्जी आई है उसमें आप कहीं से कहीं आपका कोई मैटर नहीं है, आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको लेकर के कहीं बातें हुई हैं, बातें सुनाई गई हैं जिससे कि आप हर्ट हुए हैं, आपको बुरा लगा है। तो आप अपना रूप ही, अपनी एनर्जी ही बदल लिए हो अभी अपने पार्टनर के लिए। अभी करंट की ऐसी आई है, बहुत ईगो और बहुत ये सब, इसमें बहुत ईगो में और बहुत ही रूड बिहेव में आपके पार्टनर इसमें आपको देख रहे हैं। आप अंदर से चाहे बहुत ही अभी भी सोच रहे हो कि बातें ख़त्म हो और फिर से सब कुछ ठीक हो, लेकिन आप सिर्फ मन में ऐसी बातें सोच रहे हो। सामने से आपको भी लग रहा है कि नहीं, अब जो भी होगा क्लियर सब कुछ होगा। आपके पार्टनर तो भी बहुत उदास एकांत में खड़े हैं और प्रेयर कर रहे हैं कि मैं इससे निकलूं और आपको मना लूं। कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी बातों को मेरी पार्टनर समझ सके प्यार से।
बहुत टूटे हुए से, दुखी से, उदास से, हारे हुए से, सब कुछ अपना बिखरा हुआ सब देख रहे हैं खड़े होकर के। आपकी वाइब को अभी फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को अभी फील कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को अपने आसपास अभी फील कर रहे हैं। और हो सकता है आपकी यही एनर्जी उन्हें हील करे। जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, जो भी सुन रही, मैं उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप उन्हें, जो भी आपका डिसीज़न लेना है, जो भी आपको क्लियर करना है, वो अपनी जगह सही है, पर अंदर से आप अपने हार्ट से उन्हें एक अच्छी वाइब दीजिए कि वो इस कंडीशन से बाहर निकलें, क्योंकि अभी भी वो आपके ऊर्जा अपने पास फील कर पा रहे हैं। जो कभी किसी समय आप उन्हें एक एंजल की तरह दिखते थे, वाइब उन्हें उनके आसपास एक प्रोटेक्शन की तरह उन्हें अभी भी फील हो रही है। और आपकी यही ऊर्जा, ये वाइब हो सकता है उनको इस एनर्जी से बाहर निकाले। अभी ऐसी ही मुझे एनर्जी पिक हो रही थी, रिसीव हो रही थी आपके पार्टनर की और आपकी। जैसा भी आप लोगों से रेजोनेट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और टेलीग्राम पे जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी इस जर्नी से लेकर, मेडिटेशन से लेकर, तो वहाँ पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।